अन्ना लंगड़ाते हुए चलती थी। एक दिन उसने घर के लिए सूप बनाया, लेकिन उसके पति की प्रेमिका ने वह सूप छीनकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक दिया। गर्म सूप से उसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया और वह बदसूरत दिखने लगी। सबसे दुखद बात यह थी कि उसके पति ने उसकी चिंता करने के बजाय उसी को दोषी ठहराया। कुछ समय बाद उनके बेटे का 5वां जन्मदिन आया। अन्ना अपने बेटे के लिए जन्मदिन की नूडल्स और एक उपहार लेकर पहुंची, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसके पति ने घृणा से नूडल्स का कटोरा गिरा दिया और उसका बेटा भी उसके चेहरे से डर गया। उसने साफ कह दिया कि वह औरत यानी प्रेमिका ही उसकी असली माँ है। प्रेमिका चाहती थी कि अन्ना हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। उसने गुंडों की मदद से अन्ना को एक स्टोर रूम में बंद करवा दिया, जहाँ उसका गला घोंटकर उसे मार डाला गया। उसी समय एक शक्तिशाली अरबपति महिला सीईओ एली एक कार दुर्घटना का शिकार हो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को अन्ना के शरीर में पाया। अन्ना की आत्मा जा चुकी थी और अब उसके शरीर में एली की आत्मा थी। प्रेमिका को लगा कि अन्ना मर चुकी है, लेकिन अचानक अन्ना फिर से उठ खड़ी हुई। एली ने तुरंत दोनों गुंडों को पीट दिया। फिर अन्ना की सारी यादें उसके दिमाग में आ गईं और उसे पता चला कि इस घर में अन्ना ने कितनी यातनाएं सही थी। एली ने फैसला किया कि वह अन्ना के लिए न्याय लेकर रहेगी। उसने प्रेमिका का सामना किया और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। तभी अन्ना की सबसे अच्छी दोस्त भी वहाँ पहुँच गई। वह हमेशा से अन्ना के साथ हुए अन्याय पर गुस्से में थी। दोनों ने मिलकर प्रेमिका की अच्छी तरह पिटाई कर दी। कुछ देर बाद अन्ना का पति वहाँ आ गया। प्रेमिका ने रो रो कर खुद को बेचारी साबित करने की कोशिश की। तभी उनका बेटा भी अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो गया और प्रेमिका की रक्षा करने लगा। यह देखकर एली को समझ आ गया कि इस परिवार ने अन्ना को कितना अकेला छोड़ दिया था। गुस्से में पति ने अन्ना को तलाक देने और घर से निकालने की धमकी दी, लेकिन इस बार अन्ना डरने वाली नहीं थी। वह अपनी दोस्त के साथ घर छोड़कर चली गई। दोस्त का घर बेहद गंदा और टूटा फूटा था, लेकिन एली को इसकी परवाह नहीं थी। अपने पिछले जीवन में वह बेहद सफल और सक्षम महिला थी। उसने फैसला किया कि वह खुद को पूरी तरह बदल देगी और उन लोगों को दिखाएगी कि उन्होंने किसे खो दिया है। अगले 1 महीने तक उसने कड़ी मेहनत की, योग किया और अपनी सेहत पर ध्यान दिया। धीरे धीरे उसका लंगड़ापन खत्म हो गया और उसके चेहरे के सारे निशान भी गायब हो गए। अब वह पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। इसी दौरान पति की दादी विदेश से वापस लौटी। दादी हमेशा अन्ना को पसंद करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि बचपन में अन्ना ने अपने पति की जान बचाने के लिए खुद चोट खाई थी। इसलिए जब परिवार वालों ने अन्ना की बुराइयां करनी शुरू की, तब भी दादी को उन पर भरोसा नहीं हुआ। प्रेमिका और पति लगातार दादी के सामने अन्ना को बदनाम करते रहे, यहाँ तक कि उनका बेटा भी कहने लगा कि उसकी परवरिश प्रेमिका ने की है, अन्ना ने नहीं। धीरे धीरे दादी के मन में भी संदेह पैदा होने लगा और उन्होंने तय किया कि अन्ना से खुद मिलकर सच्चाई जानेंगी। उधर प्रेमिका बहुत खुश थी। उसे विश्वास था कि अन्ना अब भी वही बदसूरत और कमजोर औरत होगी और दादी भी उससे नफरत करने लगेंगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि अन्ना पूरी तरह बदल चुकी है। जब अन्ना को दादी से मिलने का संदेश मिला तो उसने खूबसूरती से तैयार होकर वहाँ जाने का फैसला किया। अब वह इतनी